हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल हमने ये सीखा था कि बैंक स्टेटमेंट ऑटो रिकन्सिलेशन कैसे करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एंट्री हमने रिकन्साइल कर ली है उस एंट्री को हम अनरिकन्साइल कैसे करें। दूसरी चीज़, जो हमने इंपोर्ट करके जो एंट्री की थी उसको अनलिंक कैसे करें। तो मैनुअल अगर हमने कोई रिकन्सिलेशन किया है तो उस एंट्री को अनरिकन्सिलेशन कैसे करें, रिकन्साइल से कैसे हटाएं, और जो अगर लिंकिंग के थ्रू हमने की है तो उसको अनलिंक कैसे करें। तो वो चीज़ अब मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या है कि वो लेजर खोल लेता हूँ जिसका भी मैंने बनाया। तो ये मेरा वो लेजर है और यहाँ से मैं पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो, ये हमारी वो सारी एंट्रियाँ हैं जो हमने कल की थी, जिसमें आपके सामने दिख रहा होगा कुछ सस्पेंस की एंट्रियाँ भी हैं और बाकी अदर एंट्रियाँ भी हैं। तो इसको अगर मेरे को रिकन्सिलेशन में जाना है, जैसे अगर मेरे को मैनुअल रिकन्सिलेशन करना है, तो उसमें जाने के लिए सबसे पहले देखो आपको ये राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा रिकन्साइल का ऑप्शन। तो अल्ट के साथ आप आर भी प्रेस कर सकते हो, अगर वो नहीं करना है माउस से भी कर सकते हो। तो एक बार मैंने आर प्रेस किया तो देखो यहाँ पर मेरे को कुछ एंट्रियाँ दिख रही है। इसको चलो मैं पहले तो बाद में समझाता हूँ, पहले वो बताता हूँ कि मैनुअल रिकन्सिलेशन कैसे करना होता है। हमने ऑलरेडी एंट्री कर रखी है, बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने है और उसके थ्रू हम बैंक रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बार अल्ट के साथ आर फिर से करेंगे और ये हमारा वो रिकन्सिलेशन का पेज खुल गया है जहाँ पे हमें रिकन्सिलाइज करना है। तो मैं आपको एक एंट्री यहाँ पे रिकन्सिलेशन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं विष्णु अंशिका के नाम से जो एंट्री है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी 1/5/25, ठीक है। और यहाँ से मैं रिकन्साइल करके इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो, अगर मैं फिर से यहाँ से अल्ट के साथ आर प्रेस करता हूँ तो वो एंट्री यहाँ से हट चुकी है, मतलब वो एंट्री यहाँ से रिकन्साइल हो चुकी है और वो पूरी तरीके से यहाँ से हट चुकी है। तो मैं एक बार के लिए फिर से एस्केप करके बैक आ जाता हूँ और इस वाली स्क्रीन पे आ जाता हूँ रिकन्साइल समरी के ऊपर। यहाँ से हमें F5 करके व्यू रिकन्साइल में जाना है कि जो एंट्री हमें रिकन्साइल हो चुकी है या हमने कर दी है तो उस एंट्री को हमें रिकन्साइल से हटाना है। तो उसके लिए हम F5 प्रेस करेंगे और इसके बाद में उस एंट्री पे जाएंगे जिसको हमें हटाना है। तो अभी हमने देखा कि ये एंट्री थी जिसको हमने अभी रिकन्साइल की थी और इसको हमें यहाँ से हटा करके वापस रिकन्साइल में खड़ा करना है। काफ़ी बार ऐसा इशू होता है कि हमें चेंज करना पड़ता है या किसी वजह से हमने या कोई गलत एंट्री रिकन्साइल कर दी उसको हटाना भी पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पास ये बाजू में दिख रहा होगा F9 करके सेट स्टेटस लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि रिकन्साइल, इंस्ट्रूमेंटल नंबर और बैंक डेट हमारे सामने आ गई है। तो सिंपली हम इसके ऊपर स्पेस बटन टाइप करेंगे। ध्यान से देखिए, स्पेस बटन। तो हमारे सामने ये 3-4 ऑप्शन आ गए। इसके अंदर जो ऊपर वाला ऑप्शन है सिस्टम इन्फर्ट का, तो इस ऑप्शन के ऊपर हमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में इसको फिर से एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखो, वो रिकन्साइल से हट गई है वो एंट्री। ये देखो, यहाँ पे जो मई के अंदर हमने वो एंट्री मारी थी और वो रिकन्साइल में दिख रही थी वो यहाँ से हट चुकी है। तो हम फिर से एस्केप करेंगे और ये मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी बुक्स के अंदर फिर से वो विड्रॉवल की एंट्री है, जो 1 लाख रुपए की एंट्री है वो फिर से खड़ी हो गई है। तो मैं आपको फिर से अल्ट आर करके दिखा देता हूँ, मतलब मेन स्क्रीन जो मैनुअल रिकन्सिलेशन होता है वहाँ पे जाके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एंट्री फिर से हमारे पास यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको ये बताता हूँ कि जो एंट्री हमने अगर लिंक करके अगर कोई एंट्री की है और पर्टिकुलर एंट्री को यदि हमें अनलिंकिंग करना है तो वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे, रिकन्साइल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम F5 प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में ये 24 एंट्रियाँ हमें शो कर रही है, अप्रैल की एंट्रियाँ। यहाँ से हमें किसी भी कोई भी एंट्री को अनलिंक करना है। जैसे मान लिया कि मैं ऊपर वाली एंट्री को एक बार अनलिंक कर देता हूँ। ये जो सस्पेंस में एंट्री लिखी हुई है इस एंट्री को मैं अनलिंक कर देता हूँ। तो इसके ऊपर बेसिकली मुझे वही सेलेक्ट करना है और F9 स्टेटस में जाना है। सॉरी, इसमें नहीं जाना है अपने को, ये मॉडिफाई में जाना है, मॉडिफाई मैसेज में। और यहाँ से जाके
इसमें जाना है और जाकर के हमें अल्ट के साथ F8 प्रेस कर देंगे या माउस से अनलिंक कर देंगे। ये देखिए वो एंट्री यहाँ से हट चुकी है और वो कहाँ मिलेगी अपने को, वापस वो रिकन्सिलेशन में जाके खड़ी हो गई। अब देखिए विड्रॉल की 2 एंट्रियाँ हो गई है और डिपॉजिट की 1 एंट्री हो गई है। ये दोनों ही लिंक के थ्रू हमने एंट्रियाँ की थी। अल्ट के साथ R प्रेस करेंगे, ये देखिए हमारे पास एक तो वो 1 लाख वाली एंट्री है जो मैनुअली हमने की थी और ये 2 एंट्री जो हमने लिंकिंग के थ्रू की थी। तो ये दोनों एंट्री हमारे पास शो कर रही है 12,000 और 1,000। तो इसको अगर हमें वापस अनरिकंसाइल करना है तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट तो किया हुआ ही था डेटा, मतलब हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट तो किया हुआ डेटा ही है, ओनली हमने लिंकिंग से हटाई थी ताकि वो अनरिकंसाइल में दिखे। तो हम एक काम करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले हमारे बैंकिंग के ऑप्शन में जाएंगे। बैंकिंग के ऑप्शन में जाने के बाद हम इंपोर्ट वाले डेटा में जाएंगे जहाँ से हमने सारे डेटा इंपोर्ट किए थे। तो यहाँ पे जाने के बाद वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे जिसका हमें रिकंसाइल करना है, जिसका हमने एक्सेल इंपोर्ट किया था। तो SBI का हमने किया था, तो यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। ये करने के बाद में आप डायरेक्टली F6 मंथ वाइज कर सकते हैं। मंथ वाइज करने के बाद में हमारे पास अप्रैल का डेटा था ओनली, तो अप्रैल में जाने के बाद में यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में देखो ये आपको एक इधर दिख रहा होगा अवेलेबल ओनली इन बैंक, कि बैंक के अंदर ये एंट्री है लेकिन हमारी बुक्स में नहीं है, और बाकी सब एंट्रियाँ हमारे पास शो कर रही है कि रिकंसाइल विया लिंकिंग, मतलब ये सारी एंट्रियाँ रिकंसाइल हो चुकी है। तो हमें वो देखना है कि इंपोर्ट तो कर लिया हमने और वो एंट्री हमारी बुक्स के अंदर ऑलरेडी पहले से है, तो उस एंट्री को हम रिकंसाइल कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम नीचे ऑप्शन हमारे पास ये देखो यहाँ पे शो कर रहा होगा पोटेंशियल मैसेज का। तो यहाँ पे जाने के बाद हम अल्ट के साथ S प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमारे पास ये 2 एंट्रियाँ ऐसी दिख रही है जो कि इंपोर्ट भी हो चुकी है और ऑलरेडी हमारे बुक्स के अंदर वो एंट्रियाँ हैं। तो उसको हम रिकंसाइल कैसे करेंगे तो वो मैं आपको ये यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास ये दोनों एंट्रियाँ दिख गई है कि जो राघव सर्विस है वो राघव सर्विस का उसके सामने है और एक सस्पेंस की एंट्री है। इसने क्या है कि अमाउंट बेसिस पे इसको मैच कर लिया है। अब ये बोलना चाह रहा है कि अगर ये एंट्री सही है तो आप इसको यहाँ से रिकंसाइल कर सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे दोनों एंट्रियों को सेलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद में F8 करके इसको रिकंसाइल कर देंगे। तो यहाँ से हम F8 प्रेस करता हूँ मैं, और ये दोनों एंट्री देखो यहाँ से हट चुकी है। और मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी एंट्री ऐसी नहीं आ रही है जो कि लिंक नहीं हो या फिर रिकंसाइल नहीं हो। तो मैं आपको भी मेन स्क्रीन पे जाकर के जो अल्ट के साथ वो मैनुअल रिकंसिलेशन करते हैं वहाँ से मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए वो दोनों एंट्री 1000 की और 12,000 की एंट्री यहाँ से हट चुकी है। ओनली हमारे पास एंट्री बची हुई है तो वो मई की एंट्री है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप एंट्री करते वक्त या फिर वीडियो देखते टाइम पे ये मत सोचना कि बिल्कुल हार्ड है। आप यदि बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बिल्कुल आपके लिए एकदम नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उसके लिए आपको ये लग रहा है कि भाई ये तो काफ़ी हार्ड है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आपको आपके लिए, मतलब जैसे मैनुअली रिकंसिलेशन कैसे करते थे उसी तरीके से ये होने लगेगा। पहले आप देखते होंगे कि जब मैनुअली रिकंसिलेशन करते थे तो वो भी थोड़ा सा हार्ड लगता था, और लेकिन अगर इसके ऊपर अगर आपने यदि मेहनत कर ली और थोड़ा सा अगर बार बार प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस करने के बाद में यही वीडियो आपको ये लगेगा ये वास्तव में मतलब बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है, घंटों का काम लगभग कुछ ही मिनटों में हो रहा है अपना। तो यह वीडियो आपके लिए अगर उपयोगी रही हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सुझाव और सवाल कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।